डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट सब टॉपिक को डिस्कशन करने वाले हैं जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में भी यूज होता है। आप जानते हैं कैंसर पेशेंट को रेडियोथेरेपी किया जाता है। रेडियोथेरेपी कैंसर कहीं पे हो जाता है ना, तो उसका फुल बॉडी का पहले स्कैन कर लिया जाता है कि कहाँ पे हमको रेडिएशन देना है, रेडियोथेरेपी देना है। तो फुल बॉडी को क्या कर लिया जाता है, स्कैन कर लिया जाता है, और जहां पे प्रॉब्लम है उसको छोड़ के और शरीर को ढक दिया जाता है। अब वहीं पे उस टारगेट पे मारा जाता है रेडिएशन। तो रेडिएशन क्या होता है, बहुत हाई एनर्जी होता है, उसके पास हाई वोल्टेज होता है। तो हाई वोल्टेज जो मशीन लगे होते हैं तो बहुत हाई वोल्टेज होता है और हाई एनर्जी आता है, उस पर ये करता है, स्ट्राइक करता है। ठीक ना। तो रेडियोथेरेपी आप कैंसर पेशेंट के लिए आप जानते होंगे, रेडियोथेरेपी यूज किया जाता है। रेडियोथेरेपी मतलब रेडिएशन। रेडिएशन क्या है, हाई वोल्टेज रेडिएशन, हाई एनर्जी का रेडिएशन जो छोड़ा जाता है हाई एनर्जी से, तो स्ट्राइक करता है उस पर। समझ गए ना। तो इसी तरह हमने लास्ट लेक्चर में हम लोग देख लिए हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इन साइड में है और चार्ज ऐसे चल रहा है तो फोर्स अप साइड लगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड इन साइड में इधर है, चार्ज अप साइड गया तब इधर फोर्स लगा। ऐसे क्या बन रहा है, सर्कल में बन रहा है। हम लोग देखे थे ना लास्ट लेक्चर में, ठीक ना। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू स्पीड है और तो हमारा फोर्स क्या है, ये फोर्स सर्कल की तरह चल रहा है, ठीक ना। F इक्वल टू क्यू वी बी, F इक्वल टू आई एल बी, हम लोग देखे थे हैं? तो उस इसमें भी यही कहानी है। तो इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का भी जरूरत है, वो साइक्लोट्रॉन जो बना रहे हैं आप लोग रेडियोथेरेपी यूज करने के लिए कैंसर पेशेंट के लिए, तो साइक्लोट्रॉन कैसे होता है, ठीक ना। ये देखिए, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड उसका जरूरी है हमको। साइक्लोट्रॉन के लिए मैग्नेटिक फील्ड होना जरूरी है, इलेक्ट्रिक फील्ड होना जरूरी है, और चार्ज पार्टिकल को उसको पास कराना है हाई वोल्टेज से। समझे ना। तो ये देखिए जहां पे तो हमने ये क्यू चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, ये ऐसे जा रहा है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर है। मैग्नेटिक फील्ड जरूरत है तो नॉर्थ पोल लगा देते हैं, एक जगह साउथ पोल को हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो क्या हो गया, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, ये स्पीड इस तरफ है, तो फोर्स किधर लगा, अप साइड में लग गया। जैसे उस तरफ यहां से ऐसे गया चार्ज, अब यहाँ पे फोर्स इधर लग गया। अब ऐसे गया तो यहाँ पे स्पीड चार्ज इधर गया तो फोर्स इधर लग गया। अब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से आपने देखा था कि चार्ज क्या होता है, सर्कल में चलता है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का क्यों जरूरत पड़ा, ऑसिलेटर ये है ना, ऑसिलेटर ये अल्टरनेटिंग करंट के जैसा होता है, अल्टरनेटिंग करंट। समझे ना। ये क्या होगा, जैसे हाफ साइकिल चलेगा तो ये पहले पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, इधर से पॉजिटिव से कनेक्ट रहेगा, ये नेगेटिव से कनेक्ट रहेगा। जैसे हाफ साइकिल चला तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा, अल्टरनेट में चेंज होते रहेगा। और इसका टाइम पीरियड चेंज होने का, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। आप जानते हैं ना, ये बैटरी से हम कोई भी चीज है, कोई पे यहाँ पे पंखा उनका कोई भी चीज चलाना है, बल्ब जलाना है, तो हमने जिसको बैटरी से कनेक्ट किया है हायर पोटेंशियल से और इसको लोअर पोटेंशियल से, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। समझे। उसी तरह यहाँ पे ये पॉजिटिव है हाफ साइकिल के लिए, तो ये पॉजिटिव आ गया यहाँ पर इंस्टॉल, यहाँ पे निगेटिव आ गया। इस डीज के पास डी शेप का रहता है ये, ठीक ना। ये मेटल ही रहता है लेकिन हॉलो रहता है। समझे ना। तो ये इसमें पॉजिटिव चार्ज ये रहेगा, ये नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो एक टाइम पीरियड रहता है। तो ये पहले पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव से ये चलना शुरू हो गया। आप जानते होंगे चार्ज पार्टिकल कैसे चलता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ठीक है ना। चार्ज पार्टिकल हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चलता है। मान लेते हैं यहाँ पे 220 वोल्ट है और ये 200 वोल्ट है, तो चार्ज ऐसे चलेगा, 220 वोल्ट से 200 वोल्ट का जाएगा। तब ये क्या है, पहला ये क्या रहेगा, हायर मींस पोटेंशियल रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, पॉजिटिव यहाँ पर रहेगा, पॉजिटिव वोल्ट पोटेंशियल, और यहाँ पर रहेगा ये निगेटिव पोटेंशियल, ठीक ना। ये मतलब टाइम पीरियड, हाफ टाइम पीरियड के लिए। तो जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज रखा गया है और ये हॉलो है, ठीक ना, डी नाम ही है, तो डी के जैसा दिख ही रहा है आपको, ठीक ना। तो ये चार्ज क्या है, ये चार्ज ऐसे जाएगा। अब ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव यहाँ पे है, ये निगेटिव है तो यहाँ पे निगेटिव है, तब ये चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव चलना शुरू हो गया। अब क्या होता है, टाइम फिक्स्ड रहता है, जैसे ये यहाँ से यहाँ गया ना, वैसे ही इसका भी पोलराइजेशन चेंज हो जाएगा। अब क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगा, वो टाइम ड्यूरेशन रहता है, इसका टाइम पीरियड और इसका टाइम पीरियड चलने का उस तरफ फिक्स रहता है, ठीक ना। अब क्या होगा, जैसे ये नेगेटिव बन गया, पॉजिटिव बन गया, अब पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, चार्ज जो आया है यहाँ पे, अब ये पॉजिटिव बन गया है, अब ये नेगेटिव बन गया, तब ऐसे चलना शुरू हो जाएगा, अब ऐसे आ जाएगा। इस तरह से ये अपने टारगेट को ऐसे करके बाहर टारगेट पे स्ट्राइक करता है, जो हेल्थ रहता है ना उस पे स्ट्राइक करता है,
है ना, समझे ना। तो ये इस तरह से रहता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या काम है, सर्कुलर में चलाना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्यों जरूरत पड़ा हमको, कि ये हमेशा हाफ हाफ टाइम पीरियड पे चेंज होता रहे, ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा होता रहे। इलेक्ट्रिक फील्ड को जरूरत पड़ा स्पीड को बढ़ाने के लिए, चार्ज को, क्योंकि हमको हाई एनर्जी से उसको हेल्थ पे स्ट्राइक कराना है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये नेगेटिव पॉजिटिव हमको चार्ज का जरूरत पड़ा। तो समझ में आया, मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से क्या हो रहा है, वो चार्ज सर्कल में चल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प से वो चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब बहुत फास्टली मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प से। अच्छा, ये ऑसिलेटर है तो बहुत हाई वोल्टेज यहां से हम लोग देते हैं, हाई वोल्टेज। ये घरों में तो 200 वोल्टेज होता है, तो ये बहुत हाई वोल्ट का रहता है। और फ्रीक्वेंसी क्या है ना, इसका चेंज कर सकते हैं हम लोग अपने अनुसार से। इस ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी 50, जैसे हमारे घरों में 50 हर्ट्ज का करंट आता है, तो इसका हम इसका बढ़ा घटा सकते हैं जैसे चाहेंगे, ठीक है ना। तो वही हाई एनर्जी जो चार्ज होता है, इसको हेल्थ को जाके स्ट्राइक करता है, जो कैंसर का एथिर आता है पॉइंट, समझे ना। तो यही चीजें है। तो देखिए, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू एक्सेलरेट द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो पॉजिटिव चार्ज को हम लोग यूज करते हैं, एक्सेलरेट कराते हैं, समझे ना। इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट चार्ज पार्टिकल कैन एक्सेलरेट टू सफिशिएंट हाई एनर्जी, हाई एनर्जी जरूरत है उसके लिए, ठीक है ना, तभी जाकर ये हो गया, समझे। जैसे एक्सरे कराते हैं, बहुत हाई एनर्जी होता है एक्सरे, ठीक है ना। आपको इनसाइड का पिक्चर क्लिक कर जा रहा है, तो बताइए कितना वो हाई पावर का है वो एनर्जी, ठीक है ना। वर्किंग चार्ज पार्टिकल एंटर इनसाइड D1, वही हमारा इनसाइड ये D1 हो रहा है, हाफ साइकिल के बाद ये चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, ये पोलराइजेशन चेंज हो जाएगा, ये क्योंकि अल्टरनेटिव करंट है, समझे ना। अंडरस्टूड एवरीवन। देखिए आप, लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन, इसमें हम क्या नहीं यूज कर सकते हैं, न्यूट्रॉन। ओके, न्यूट्रॉन हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि न्यूट्रल होता है, उसके पास कोई चार्ज ही नहीं होता है। कोई चार्ज नहीं होता है तो वो एक्सेलरेट करेगा ही नहीं, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट में हमारा क्या है, साइक्लोट्रॉन कैन नॉट एक्सेलरेटेड यूजिंग साइक्लोट्रॉन बिकॉज एक्सेलरेशन इज हाई। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बहुत लाइट वेट होता है ना, इलेक्ट्रॉन बहुत लाइट मास होता है, तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा एनर्जी दीजिएगा वो जल्दी ही बाहर निकल कर भाग जाएगा, समझे ना। तो उस ऐसा भी नहीं चाहिए हमको। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड। ये भी प्रॉब्लम क्या है कि हम जानते हैं फॉर्मूला m इक्वल टू m नॉट रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अगर इसको बढ़ाइए तो ये ओवरऑल ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, है ना। और उसमें इसको बढ़ाना ही है, स्पीड को इंक्रीज करना ही है, तो इसका भी ये लिमिटेशन है। अच्छा, ये वर्किंग में इसका क्या फॉर्मूला हम लोग साइक्लोट्रॉन में यूज करते हैं, हम लोग पहले कर चुके हैं, लेकिन आप फिर से देख लीजिए। तो हमने क्या देखा था, एफ सी इक्वल टू एम भी स्क्वायर बाई आर। तो एफ सी मतलब ये हमारा क्या, फोर्स हमने देखा था ना, फोर्स, फोर्स इक्वल टू क्यू भी बी। ये क्या था हमारा, एम बी स्क्वायर बाई आर, सर्कुलर में चल रहा है, क्यू भी बी। ओके, यहाँ पे भी ने भी को मार दिया, तो हमने देखा था आर इक्वल टू क्या था, क्यू बी बाई एम भी, हमने देखा था ना। अच्छा, एक ये फॉर्मूला, रेडियस किस पे डिपेंड करता है, स्पीड पे। और ये प्रैक्टिकल है, आप टर्न साइकिल करोगे ना जल्दी से बाइक, तो वो क्या होता है, उसमें स्पीड बहुत स्लो करना पड़ता है। आप देखते होंगे जहां पे टर्निंग सडनली होता है ना, तो बहुत स्लो स्पीड करके हम लोग टर्न करते हैं, ठीक है ना। और जहां पे स्लोली स्लोली टर्न होता है, हम कुछ स्पीडली ही निकल जाता है, ठीक है ना। प्रैक्टिकल है, इंसान बहुत चालाक है, आदमी जानता नहीं है कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन ये प्रैक्टिकली समझता है वो, समझे ना क्या करना है। अच्छा, स्पीड का, स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बी बाई एम आर। तो ये स्पीड है, स्पीड कितना होना चाहिए, रेडियस डिक्रीज द स्पीड इंक्रीज। ओके, अंडरस्टूड। रेडियस जितना लेस होगा उतना स्पीड हाई होगा। स्पीड इक्वल टू, यहां से हम लोग बता सकते हैं ना, v इक्वल टू ये क्या गया, m चला गया डाउन साइड, क्यू आर बी। ओके, ये रॉन्ग हो गया है हमारा, ठीक है ना। ये हमारा यहाँ से भी बताइए, ये वेलोसिटी, यहाँ पे स्पीड है, तो स्पीड इक्वल टू क्या है, स्पीड इक्वल टू m डाउन साइड में चला जाएगा, क्यू बी आर अप साइड में चला जाएगा। ओके, चार्ज, चार्ज, ये चार्ज है, क्यू मींस चार्ज है, स्पीड इक्वल टू, स्पीड को इंक्रीज करना है, रेडियस को इंक्रीज होना चाहिए। अगर रेडियस छोटा है तो स्पीड को हमको बहुत स्लो लेकर जाना है, तो ये फॉर्मूला है। अच्छा, ओमेगा का भी हम बता सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर, तो ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर,
तो V इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, ओमेगा आर इक्वल टू क्यू बी आर बाई एम। ओके, अंडरस्टूड। देन ये इसने इसको मार दिया, तो ओमेगा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, क्यू बी बाई एम। अच्छा, हम ये भी बता सकते हैं टाइम पीरियड भी रिलेशन, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी जानते हैं ना, 2 पाई बाई टी इक्वल टू क्यू बी बाई एम। देन टी इक्वल टू क्यू बी डाउन साइड आ गया, 2 पाई एम अप साइड चला गया। फ्रीक्वेंसी हम लोग जानते हैं क्यू बी बाई 2m पाई m, तो फ्रीक्वेंसी भी हम लोग लिख सकते हैं। समझ गए ना, ये सब क्या है, फॉर्मूले है साइक्लोट्रॉन के लिए, तो इसके बेसिस पे वर्क करता है।